Let's turn our Bibles to the book of Psalm 42 and let's read from verse 1 onwards. और आइए निकालेंगे सब भजन संहिता का अध्याय 42 उसके पहले वचन से। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. जैसे हिरन नदी के पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। My soul thirsts for God, for the living God. मेरा प्राण परमेश्वर के लिए, जीवते परमेश्वर के लिए प्यासा है। When shall I come and appear before my God? मैं कब आकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। Now look here, over here. अब गौर करें यहाँ पर। The psalmist is desiring for intimacy with God. भजनकार जो है यहाँ पर परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की लालसा करता है। It's one thing to be close with people and it's another thing to be close with the Lord. एक बात होती है कि आप लोगों के करीब होते हैं और दूसरी खास बात होती है कि आप प्रभु के करीब होते हैं। When you come close to people, जब आप लोगों के करीब आते हैं, you know, when you network with people, और जब लोगों के साथ आप मेलजोल रखते you हैं, begin to know them. तब आप उनको जानने लगते हैं। And there are some things that happen in your life because of that networking. और उस मेलजोल के वजह से आपकी जिंदगी में कुछ चीजें होने लग जाती हैं। But there is another level. लेकिन दूसरा भी एक स्तर है। When you start interacting with God, when you start coming close to God, जहां पर आप परमेश्वर के करीब आने लगते हैं, उसके साथ एक घनिष्ठता का संबंध कायम करने लगते हैं। that's when things really begin to happen in your life. वहीं पर चीजें आपकी जिंदगी में यकीनन होनी शुरू हो जाती हैं। Daniel understood this secret. दानियल ने इस रहस्य को समझा था And he said, और उसने कहा, they that know their God वे जो अपने परमेश्वर को जानेंगे shall do mighty exploits. बड़े Hallelujah. धमाकेदार कामों को करेंगे। It's that they that know their God. वे जो अपने परमेश्वर को जानेंगे। This word know is like a woman and a man knowing each other in the intimate relationship of marriage. और यह जानना जो है, एक मर्द और एक औरत जो शादी के बाद घनिष्ठ तौर पे एक दूसरे को जानने लगते हैं, उसी प्रकार की जानने की क्रिया है। That's the intimacy that it speaks about. और यही वो घनिष्ठता है जिसके बारे में बताया जा रहा है। When you come to intimacy with God, जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के संबंध में आते हैं, things that did not happen in your ancestors' life, things that never happened in your family, those good things will happen to you in the name of Jesus. जो चीजें आपके Receive पूर्वजों it. की जिंदगी में नहीं हुई, जो चीजें आपके परिवार में कभी नहीं हुई, वे अच्छी भली चीजें आपके लिए होने लग जाएंगी। ग्रहण करें। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। It's not because how bold and beautiful you are. और कितने खूबसूरत हैं आप, इसके वजह से नहीं। It's not because you're an educated person. Thank God for all of that. और इस वजह से नहीं कि आप किसी व्यक्ति को या फांसने में कोई माहिर है या ऐसी कुछ बातें। It is because now you know God. You're so intimate with God. और ये इस वजह से क्योंकि अभी आप परमेश्वर को जानने लगे हैं, बड़े घनिष्ठ तौर पर आप उसे जानने लगे हैं। This is one area you must understand. ये वो एक क्षेत्र है जो आपको समझना When चाहिए। you're intimate with God, जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में आते हैं, the world can experience a famine and yet you will have a bounty on your table. भले दुनिया जो है अकाल का सामना कर रही हो, लेकिन आपकी मेज पर आप बहुतायत के स्तर में रहेंगे। You see John G. Lake, the great man of God. आप देखते जॉन जी लेक जी को, जो परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे। There was a plague everywhere in his time. उनके समय काल में हर जगह महामारी फैली हुई थी। People were dying like flies. लोग मक्खियों जैसे मर रहे थे। And John G. Lake and his team would go and pick up the dead bodies of the people who were afflicted by plague and bring them. और फिर जॉन जी लेक जी और उनके जो मंडली के लोग हैं, वे जाते थे और जो लोग महामारी से पीड़ित लोग जो थे, जो मरे हुए थे, उनके लाशों को उठाते थे। It's unthinkable. और ये सोचा ही नहीं जा सकता। So the doctors, तो डॉक्टर लोग, they would say, what is this you are carrying that the plague does not touch you? और उन्होंने ऐसा कहा कि ये क्या है जो तुम लेके जा रहे हो और ये महामारी तुम्हें छू नहीं पा रही। And there were dead bodies with people frothing at their mouths. और ऐसे लाश पड़े हुए थे जिनके मुंह से ऐसे थूक ऐसा सब निकले हुए थे। He took that thing and he put it in his hand. He said, put it under the microscope now. और उन्होंने उस चीज को लेकर अपने हाथ पे रखा और उन डॉक्टरों से कहा कि चलो इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। And when they put this hand under the microscope, और जब उनके हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, I'm not talking about feelings, I'm not talking about faith. This is medical science. और देखिए कोई भावना या कोई विश्वास के बारे में नहीं कह रहे हैं, वैदिक के विज्ञान के बारे में बताया जा रहा The है। doctors saw that the germs under when they were viewing it, they were dying under John G. Lake's hands. और डॉक्टरों ने ये देखा कि जब माइक्रोस्कोप के नीचे जब उनका हाथ लाया गया, तब उन्होंने देखा कि वो जो कीटाणु हुआ करते थे, वे उनके हाथों में बस मर जा रहे थे। And they asked him, what is this? और उन्होंने पूछा ये क्या है? And John G. Lake's autobiography says that he says, this is nothing, doctor. This is a higher law. The law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law
law of sin and death. Somebody needs to celebrate. Hallelujah. और देखिए उन्होंने जॉन जी लेग जी ने ऐसा कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मसीह की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। There is a law. और ऐसा एक स्तर है, There are laws that we have not even tapped into. और ऐसे स्तर, ऐसे नियम है जिसमें हमने अभी तक कदम नहीं रखा है। Tell a person in the 18th century. अगर आप किसी व्यक्ति से कहते 18वीं सदी में, Why 18th century? और क्यों 18वीं सदी? In the first part of 1900s, like 1901, 1910, 1900 सदी में भी अगर आप देखें 1901, 1910 के बीच में, that it would be possible for a building like this to fly. और देखिए इस प्रकार की बड़ी इमारत जैसा ऐसे जो है उड़ सकती थी, ये संभव था तब भी। They would say, hey, you're a madman. तो वे कहते अरे तुम ये पागल। But then came the people tapped into the law of aerodynamics, and there are planes that are bigger than this auditorium. और फिर एरोडायनामिक का एक स्तर आया जिसमें हम देखते हैं कि हवाई जहाज जो इस इमारत से भी बड़ी है वो भी हवा में उड़ रही है। There are planes carrying planes. और ऐसे हवाई जहाज है जो दूसरे हवाई जहाज को लेकर उड़ती हैं। Super Guppy, please, I don't know if you've done your research. I've done. Super Guppy has planes inside a plane. They're transporting planes to different places. Super Guppy. जहाज को बिठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। So there are laws. तो ऐसे नियम हैं, These laws ऐसे नियम cannot be learnt in any university. और कोई भी यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय में सीखा नहीं जा सकता। These laws ये नियम can be only tapped when you come close to the master. सिर्फ तभी आप इन नियमों में कदम रख सकते हैं जब आप स्वामी के नजदीक आते हैं। You have 1,000 rupees in your hand, भले आपके हाथों में 1000 रुपए का नोट हो and you'll tap into a law. और आप उस एक नियम में कदम रख सकते That हैं 1,000 will become 10,000. और वो 1000 जो है 10,000 बन There is जाएगा। a law. ऐसा एक नियम है। You can take 5 loaves and 2 fish, and that law can operate, and you could feed an entire city. 5 रोटी और 2 मछली को लेके उस नियम में आप कदम रखते हैं और पूरे शहर को आप खिला सकेंगे। There is a law. ऐसा एक नियम है। Come on, somebody. चलिए कोई तो बोले। You know the people of the world make fun, और देखिए दुनिया के लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, but now लेकिन अब the scientists are saying, no, there are laws. और वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं, वे कहते हैं कि नहीं ऐसे स्तर जरूर हैं। And there are some nuts. No, और ऐसे कुछ बुद्धू लोग हंसते रहते खाली। ये सब बकवास. There are things called paranormal science now. और ऐसी चीजें पैरानॉर्मल साइंस नाम की चीजें There is. And David understood the secret. और दाऊद ने इस रहस्य को समझ लिया। He said, if I have to learn these things, उसने कहा अगर मुझे इन चीजों को सीखना है then I have to come close to the greatest teacher that ever is, was, and ever will be. His name is the Holy Spirit. तो मुझे उस महान शिक्षक, महान गुरु के पास आना पड़ेगा जो था, जो है और जो हमेशा महान और अच्छा रहने वाला है। You know, many people say, oh, nothing is happening in my life. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, Nothing is happening in my husband's life. मेरे पति की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। That guy doesn't want to learn. और वो व्यक्ति ना दरअसल सीखना नहीं चाहता। Jesus told the Samaritan woman. यीशु ने सामरी औरत से कहा, Now she was not what I call a simple woman, you know, chapati and all that. और देखिए वो कोई सीधी सादी चपाती बनाने वाली औरत नहीं थी। And Jesus told her, lady, you don't know something. और यीशु ने उसे कहा, महिला देखो तुम कुछ खास बात जानती He नहीं हो, says, because you come in contact with me, क्योंकि तुम मेरे संपर्क में आई हो, I'm going to give you a higher level that you cannot imagine of water. He says, living water. Hallelujah. और तुम मेरे नजदीक आई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऊंचे स्तर का पानी में देना चाहता हूं जो कि जीवन का पानी है। She was willing to learn. और वो सीखने के लिए इच्छुक थी। Many of you sitting, oh, I came for the meeting, nothing happened. और बहुत सारे लोग आप यहाँ सभा में बैठे हो, आप कहते हैं, ओ मैं सभा में कुछ नहीं हुआ। Willing to learn. आप सीखने के लिए इच्छुक या तैयार नहीं हैं। Some of you during worship, I'll tell you. और आप ऐसे कुछ लोग आराधना भी नहीं किए, बस यहाँ वहां देख रहे थे। You're not a pilgrim, you're a tourist. आप कोई यात्री नहीं है। हम किसी को देखने को नहीं आए, सिर्फ हमारी आंखें एक पर एक को देखने को आए हैं। A pilgrim's mind is fixed on pilgrimage, on the one that he's seeking for. But a tourist, he's looking at the cats and the bees and the birds and everything. He's looking at the stones. और जो देखिए श्रद्धालु होता है उसकी आंखें बस जिस पर उसने श्रद्धा रखी उसी की ओर देखता रहता है, लेकिन जो पर्यटक लोग आए होते हैं वो यहाँ वहां हर जगह झांकते रहते हैं। You know, we were traveling in, I don't know which country we were. और पता नहीं कौन से देश में हम गए थे। We were on the bridge. और एक ब्रिज पर थे हम। And we were all excited. और बहुत बड़े उत्साहित थे हम। The tour guide says, और जो टूर गाइड था वो कहने लगा, please look to your right. और अपने दाएं ओर देखो। And we were all excited. और हम सभी बड़े उत्साहित हो गए। That's the so and so river, he says. और ये उस नाम की नदी है।
And we were like, yay! और हम कहते हैं अरे वाह। He says, now look to your left, he said. फिर उन्होंने कहा अब अपने बाईं ओर देखो। That's the same river, he said. उसने कहा ये वही नदी है। You're always looking. हमेशा देखते रहते हैं। During worship, don't look here and there. आराधना के दरमियान यहाँ वहाँ मत देखिए। Let your eyes, your heart be focused on होने दीजिए Jesus. कि आपकी आंखें, आपका दिल यीशु पर टिक जाएं। Some of you are in the Lord, I don't know, in the Lord. Many people say, I'm in the Lord. Really? In the Lord. Let me make it sound very religious. In the Lord. कुछ लोग कहते हैं कितने साल से है तू? 20 साल से। 20 साल में क्या उखाड़ा? 20 साल से मैं प्रभु में हूँ। क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं। बच्चे आते हैं, they tap into the anointing. Please. और बच्चे लोग आ जाते हैं, वो कदम रखते हैं उस अभिषेक में। I was talking to somebody yesterday. I said, कल भाई किसी से बात कर रहे थे। don't judge a person's spiritual maturity by the years. Don't judge the spiritual maturity of a person by his title. He says, any person, tell your neighbor, any person, अपने पड़ोसी बोले कोई भी व्यक्ति, poor man, small चाहे man, गरीब हो चाहे छोटा हो, if he wants to tap into that, अगर उसमें उसे कदम रखना है, finish. That's why इसलिए some of your life is not going anywhere. आप लोगों, कुछ लोगों की जिंदगी जो है कहीं नहीं जा रही। Today, आज, I said today, मैंने कहा आज decide that I am going to go someplace in Jesus' name. फैसला करें कि मैं कुछ जगहों पे जाने वाला हूँ यीशु के नाम Somebody में। shout a hallelujah. बोलिए चिल्लाए हालेलुया। This is a law. ये एक नियम है। How do you tap into this? कैसे उसमें कदम रखना है? There's a law. ऐसा एक नियम है। And that laws can only be taught by the Holy Spirit. और वो नियम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही सीखा जा See, when सकता you're है। entering into business, देखिए जब आप व्यवसाय में कदम रख रहे होते हैं, there are 3 ways you can learn. और 3 तरीकों से आप सीख सकते हैं। The first one पहला है, is by making mistakes. The people call it experience. और गलतियों करने के जरिए लोग उसे अनुभव नाम देते हैं। Write it down. Experience. अनुभव। You invest, you lose money, you invest, you lose money, somebody cheats you, somebody pushes you, and then you're like, ha ha ha, after 20 years, I'm experienced now. You lost 10 lakhs rupees, 20 lakhs, 40 lakhs, now you're experienced now. आपने पैसा निवेश किया और फिर गंवा बैठे, पैसा निवेश किया अब गंवा बैठे, किसी ने आपको फंसाया और ऐसे चलते चलते 20 साल गुजर गए और अब आप कहते हैं ओ मुझे पता चल गया, मुझे अनुभव मिल गया। 20 साल लग गए और 10 लाख तक तो आपने गंवा बैठे ऐसे ही। You're experienced now. अब आपको अनुभव मिल People गया। respect you, बोले experience. लोग आपका सम्मान करते हैं, बड़े अनुभवीन हैं ये। The second way दूसरा तरीका, is somebody teaching you. जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिखाता है, Like father has gone through it and he tells his son, बेटा ये मत कर, वो कर, do this, do और this. जैसे पिता उस दौर में से गुजरे हैं और अपने बेटे से वो कहते हैं कि बेटे देखो ये मत करना, ऐसा करो वैसा करो। That is you learn by someone else teaching you. और ये आप सीखते हैं किसी और के जरिए जो आपको सिखा रहे हैं। That's why teaching of the word is very important. और इसी वजह से वचन को सिखाया जाना बहुत ही अहमियत रखती है। That's why you need a mentor in your life. इसी वजह से आपकी जिंदगी में आपको गुरु की जरूरत है। Who is your mentor? ये आपका गुरु कौन है? Don't just run here and there. बस यहाँ वहाँ भागते मत रहो, One day here, one day there. No. एक दिन यहाँ एक दिन वहां नहीं। That mentor has to teach you. उस गुरु को आपको सिखाना है। That you should, if you cannot come close to that man, अगर उस व्यक्ति के करीब आप नहीं आ पाएंगे, then get all his teachings, learn what he's saying. अगर नहीं आ सकते तो सुनिए, जो भी उनके शिक्षण उन्होंने बताए हैं वो सब लीजिए और सीखिए। I never met Uncle DJ Dinakaran. और भाई की मुलाकात कभी अंकल डीजे दिनकरन जी से नहीं Met हुई, him only once. सिर्फ एक बार। He laid his hands on me and said something which I'll not tell you. और उन्होंने इन पर हाथ रखकर कुछ ऐसा बोला जो नहीं बताएंगे आपको। And I got all his books. और उनकी सारी पुस्तकों को मैंने हासिल I किया, would listen to everything. हर एक बातों को मैं अच्छे से सुनता And out of that, I used to get small things. और उनमें से कुछ छोटी छोटी चीजें मैं निकालता I used to put that into practice. और फिर उसे कार्य पर लगाता। Teaching, this is how you learn. और देखिए इसी तरीके से आप सीखते हैं। Many people, they attend the service, they're like, okay. और बहुत सारे सभा में भाग लेते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, After the service, I'll meet him. Hallelujah. I know और him. सभा के बाद में मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको जानता हूँ। The closest people sometimes don't get anything. और करीबी लोग कभी कभी देखिए कुछ नहीं मिल पाते हैं। But the people who are sitting far away, they say, I wish I could connect, wish I could learn. And I tell you what, you will learn the most. और जो लोग दूर बैठे होते हैं वो कहते हैं कि काश मैं इनसे जुड़ सकूं, काश मैं इनसे सीख सकूं, और मैं कहना चाहता हूं आप Don't ज्यादा worry. सीखेंगे। Say, the third way is to by revelation. और तीसरा तरीका जो होता है वो है प्रगटीकरण के जरिए। Everyone say by revelation. सभी लोग कहें प्रगटीकरण। This is the area that David was wanting. See, David was never a king. और देखिए ये वो क्षेत्र था जहां पर दाऊद इस बात की लालसा कर रहा था। दाऊद देखिए पहले कभी कोई राजा नहीं था। Yesterday he's in the field, next day he's in the palace. और देखिए कल तो वो खेत में जंगल में वहां पर भेड़ बकरी को चरा था, अगले दिन वो महल में पहुंच गया। Don't feel bad what I'm going to say. बुरा मत मानिएगा जो भाई कहने वाले To हैं। go for his needs, he used to go in the field yesterday, and now he's sitting on a potty. He doesn't know whether to sit or to do the kung fu, you know.
If you bring a villager, who's never been sitting on a potty, they don't know whether to sit or to do Jackie Chan, come on now. अगर गांव के छोकरे को अगर आप लाते हैं उस पॉटी पे बैठाने के लिए तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है इस पे बैठ के. You may find this is funny, but this is the reality. भले आपको मजाकिया लगे लेकिन असलियत तो यही है. One day you're in the village and next day you are in a 5-star with fork and spoon. You do not know. एक दिन पहले देखिए आप गांव में होते हैं, खेतों में होते हैं, अगले दिन आप 5 सितारा होटल में रहते हैं, आपके पास चमचा है और फॉक सब कुछ है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है. बोले ये किस लिए? लेफ्ट में पकड़ो, राइट में पकड़ो. You can sit in the best church under the best teacher and still be rebellious and not learn anything. और देखिए आप सबसे बेहतरीन गुरु के अधीन में बेहतरीन कलीसिया में बैठकर भी आप बलवा करेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे. You preach and let me sit. I'll suck everything out of you. आप आकर प्रचार करें और मुझे बैठकर सुनने देंगे, आप में से हर एक बात को मैं चूस के निकालूंगा. Bring a prophet over here. कोई भविष्यवक्ता को लाएं आप Let me sit over there. और मुझे वहां बैठने दीजिए Give me 2 weeks. और 2 हफ्ता दीजिए Everything, I'll suck it out. और सब कुछ मैं उनमें से निकाल लूंगा. Look at the scripture now, you understand. My soul thirsts for God. मेरा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है. When shall I come and appear before God? कब मैं आकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा. First point, you tap into these laws of God. Maybe it's the law of prosperity, maybe it's the law of healing, maybe it's the law of marriage, maybe it's the law of relationship. You tap into these laws by hungering and thirsting for God. Somebody say amen. परमेश्वर के इस नियम में चाहे शादी हो, चाहे संबंध हो, चंगाई हो या समृद्धि हो, आप इसमें परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होने के जरिए कदम रखते हैं. Holiness, पवित्रता you tap into these laws. के जरिए आप इन नियमों में कदम रखते हैं. Holiness is not wearing some colored clothes. और पवित्रता का मतलब यह नहीं कि कुछ रंग के कपड़े पहनना या नहीं पहनना. Holiness is a lifestyle. पवित्रता एक जीवन शैली है. कमल कीचड़ में होता है लेकिन कमल उससे उबर कर रहता है. देखा है कभी? And Jesus said, you are in the world but not of the world. What a beautiful statement. और यीशु ने कहा तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया के नहीं हो. कितना खूबसूरत कथन है ये. That is how we should be. इसी तरीके से हमें होना चाहिए. These are laws. ये नियम हैं. And how do you tap into these laws? You tap into these laws, hungering and thirsting for God. और कैसे आप इन नियमों में कदम रखते हैं? परमेश्वर के लिए भूखा होकर प्यासा होकर आप इन नियमों में कदम रखते I हैं. want to tell everyone, the musicians and मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, don't get me wrong. गलत मत समझिए. I was where you are. मैं भी वहीं था जहां आप हैं. I don't care if you. My father was a bishop, apostle, prophet. उसने टैप किया. I also have to tap it. You understanding? Just because तुम्हारा बाप बिशप है, apostle है, ये है, वो है, कुछ मायने नहीं रखता. You have to do it. मेरा बाप was a 100 meters, suppose say, sprinter. He had a gold record. Just because he had gold record, I will get world record. No, I have to do it for myself. Solomon was the wisest, the greatest. और सुलेमान एकदम बुद्धिमान महान राजा था. Rehoboam was a fool. और रहोबोम जो था वो तो एकदम बेवकूफ था. Read your Bible. 3 years he lost everything. अपना बाइबल पढ़िएगा, 3 ही साल में वो सब कुछ गंवा बैठा. Now the next one he says, my tears. Now how do you develop that hunger and thirst? और कैसे उस भूख और प्यास को आप बढ़ाते हैं? This hunger and thirst for God cannot be fabricated. और देखिए परमेश्वर के लिए भूख और प्यास जो है खुद ब खुद आप अपने अंदर बना नहीं सकते. The second thing he says, how do you develop this hunger? He says, my tears have been my food day and night. In other words, he was not eating. और देखिए वचन आगे कहता है मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं. दूसरे शब्दों में वो कुछ खा नहीं रहा था. While they continually say to me, where is your God? और वे लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? He's crying. वो रो रहा है. Saying, God, I want you in my life. और वो कह रहा है कि परमेश्वर मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहता हूँ. And the tears are talking to him and saying, okay, you're crying, but where is your God? और उसके आंसू जो हैं उससे बोलते हुए कह रहे हैं कि चलो तुम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हो ठीक है लेकिन परमेश्वर कहाँ है? When you're seeking God, जब आप परमेश्वर की खोज में लगते हैं there will be circumstances speaking against you. There will be people talking against you. What God you're doing? Where is your God? Why? But continue doing that. Continue developing that hunger and thirst. You will see a breakthrough in the name of Jesus. हालात आपसे बात करेंगे, लोग आपके खिलाफ ऐसा बोलेंगे कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? क्या तुम परमेश्वर परमेश्वर बोल रहे हो? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? लेकिन लगातार और उस भूख और प्यास में प्रभु को खोजते रहें, आप जरूर उसको पाएंगे. You're saying, God, your son failed in 3 subjects. Where is your God? Don't stop there. Continue. He maybe
have failed in 3, but he will be topping the university. Hallelujah. Come हो सकता है on. आपका बच्चा 3 बार Receive. फेल हो गया। Receive. कहाँ है आपका परमेश्वर? लोग Receive. कहेंगे भले ऐसा Yes. सुनने को मिले, लेकिन आप लगातार जारी रहे प्रभु की खोज करने में। भले वो 3 बार नाकाम हुआ है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आएगा। Hallelujah. बोले हालेलुया। The third point I want to make is whenever you're developing this hunger and thirst for God, there will be things coming against you. और तीसरा मुद्दा यह है कि जब कभी आप परमेश्वर के लिए भूख और प्यास आप अपने अंदर बनाने लगते हैं, तो ऐसी चीजें आपके खिलाफ में आएंगी। First thing I told you that when you get close to God is the way you can tap into the laws. और पहला तरीका देखिए बना, जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो ऐसे नियम हैं जिसमें आप कदम रख सकते हैं। The second thing I told you, दूसरी बात मैंने आपको बताया, how to tap into the laws of God is through hunger and thirsting for God. कैसे आप परमेश्वर के नियमों में कदम रख सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के लिए आप भूख और प्यास अपने में लाएं। Third thing I told you, how to develop that hunger and thirst for God. तीसरी बात आपको मैंने बताया कि कैसे परमेश्वर के लिए उस भूख और प्यास को आप बढ़ा सकते हैं। The fourth thing I told you, चौथी बात बताया that when you go on this journey of developing the hunger and thirst for God, things will come against you. Circumstances, people, some things will come and they will say, what are you fasting for? Come on, relax, chill out. जब परमेश्वर के लिए भूख और प्यास की इस प्रक्रिया में जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे हालात आपके खिलाफ में खड़े होंगे, ऐसे लोग आपके खिलाफ में खड़े होंगे जो आपको विपरीत भाषा में बोलेंगे। Go to verse 7 right now. 7वें वचन में देखें इस Now वक्त। what happens when you start developing, the fourth point, now you start developing that hunger and thirst for God. और देखिए परमेश्वर के लिए भूख और प्यास आप में बढ़ने लगता है, What happens then? फिर क्या होता है? That's the time now God starts speaking to you. और ये वो दौर होता है जब परमेश्वर आपसे बात करने लगता है। God starts speaking to you in dreams and visions. परमेश्वर आपसे बात करने लगता है स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से। God starts speaking to you through the word. परमेश्वर वचन के जरिए आपसे बात करने लगता है। This is a season of intimacy where God starts giving you plans, creative ideas, solutions. घनिष्ठता का दौर आपके जिंदगी में आ जाता है जब परमेश्वर आपको योजनाएं बताने लगता है, समाधान आपके सामने पेश करने लगता है। Can I share this with you? क्या मैं आपसे बांट सकता हूं इस वक्त? Many times when there are issues, हर बहुत बार जब सामने मामले होते हैं, there was an issue some months back और कुछ महीने पहले कोई मामला खड़ा हुआ था because of some man of God who came and all that stuff and all. और परमेश्वर का कुछ जन आए थे जिसकी वजह से ऐसी सारी बातें हुई And थी there was an issue. और ऐसा मामला खड़ा हुआ। I said, God, और मैंने कहा परमेश्वर what do I do? मैं क्या करूं अब? And I entered into a time of fasting. और मैंने उपवास के दौर में कदम रखा। And God would speak to me, you need to meet this one, you need to say this, you need to do these things. And clearly everything would happen just the way God had shown me. फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तुम्हें इससे मिलना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, और जैसे परमेश्वर ने दिखाया था लगातार बल वैसे ही चलता गया। This is not for me only. और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, It's for you also. ये आपके लिए भी था, This privilege is for you also. और ये सम्मान आपके लिए भी है। Many of you are praying, Lord, which course should I take? How should I go in my career? Don't depend on your uncle, your auntie talking this and that. You say, Lord, please direct my steps, and God will show you everything what you have to go through. How many of you listening right now? बहुत सारे लोग चिंता में हैं कि कौन सा कोर्स करें, करियर के लिए कैसे आगे बढ़े। आपको अपने किसी भी रिश्तेदार के जो सलाह पे टिकना नहीं है, आप परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा कि क्या आपको करना है। Somebody will tell you this, somebody will tell you that, and you end up confused. और कोई आपको ये बताएगा, कोई आपको वो बताएगा, और आप पूरी तरह से उलझन और गड़बड़ी में फंस जाएंगे। God will speak to you. लेकिन परमेश्वर आपसे बात करेगा। And I want to share some Psalm 42 verse 7. भजन संहिता का अध्याय 42 का 7वां वचन। It says, deep calls unto deep. Everyone say, deep calls unto deep. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, गहराई गहराई को पुकारती है। What is this deep? Pastor, what is this deep call? पासवान जी, ये गहराई जो गहराई को पुकारती क्या है ये? Hey, how many of you listening right now? किधर सुन रहे इस वक्त? God is spirit. देखिए परमेश्वर आत्मा है, And the real you is a spirit. और असलियत में आप जो हैं वो आत्मा है। The spirit of God परमेश्वर का आत्मा talking to the spirit of man. मनुष्य की आत्मा से बात करती है। First you see the body, पहले आप शरीर को देखते हैं, then you soul, फिर उसके प्राण, then his spirit. उसके बाद आत्मा आती है। Spirit is the deepest part of man. Come on. आत्मा जो है इंसान का गहरा हिस्सा है। God wanted to speak to a man called Joseph. परमेश्वर यूसुफ नाम के व्यक्ति से बात करना चाहता था। So now Joseph, you see he's getting married to a woman called Mary. और देखिए उसकी शादी होने वाली थी मरियम नाम की एक लड़की से, Now he finds her pregnant. और उसे पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है। And what all thoughts must have entered his mind? और क्या क्या विचार उसके दिमाग में आए होंगे, He said, this woman is cheating me. और ये औरत मुझे फंसा रही है। But he was a good man. लेकिन वो अच्छा आदमी था। He said, it's okay. वो कहने लगा चलो ठीक है, I will not make her a public example. और मैं इसको मैं खुलेआम सबके सामने शर्मिंदगी का कारण नहीं बनाऊंगा। I have been hurt, मुझे ठेस पहुंची है, but I'll just divorce her quietly, you know. लेकिन मैं चुपके से मैं उसे तलाक दे दूंगा। Nowadays इन दिनों में people don't do it quietly. इन दिनों में लोग
चुपचाप नहीं करते, They go on Facebook. वे फेसबुक पे जाएंगे, ये चोर है, ये चोर है, ये वो है. You've been hurt. आपको ठेस पहुंची है। That's what the Bible calls Joseph a righteous man. और इसीलिए बाइबल देखो यूसुफ को धर्मी व्यक्ति का नाम देती है। And then that night, और फिर उस रात the Lord speaks to him in a dream. प्रभु ने उससे बात किया स्वप्न में। Clear cut. He says, don't be afraid to take Mary of your as your wife, because that which has been conceived in her is not of flesh, not of human flesh, not of human doing, but by the Spirit of God. Hallelujah. परमेश्वर ने कहा मरियम को अपने यहाँ लाने से डर मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो इंसान की ओर से नहीं, परमेश्वर के आत्मा की ओर से है। You see, deep talking to deep. और देखिए गहराई से बोल रहा है। When you come close to God, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, deep speaks to deep. गहराई से बोलती है। It's not all. इतना ही नहीं, Direction, wisdom, counsel, everything. मार्गदर्शन आएगा, बुद्धि मिलेगी, सम्मति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। The Lord will expose the plans of the enemy. प्रभु शत्रु के हर एक योजनाओं का पर्दाफाश करेगा। I sense the anointing right now. मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। I'm talking to somebody. God is talking to somebody. मैं किसी से बोल रहा हूँ, परमेश्वर किसी से बोल रहा है इस वक्त। When you come close to God, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, you know, and you say, Lord, I'm ready to listen. और आप कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। कभी आजकल कभी किसी से पूछा, you asked anybody, क्या आपने कभी किसी से पूछा है how do I look? मैं कैसा दिखता You know, हूँ? the people say, very nice. लोग कहेंगे बहुत अच्छे लग रहे हो, But they'll go behind you, लेकिन पीछे जाके looking like a darky. No, a dark. Come on, have you been there? कभी हुआ ऐसा? क्या पहन के आया सब? Have you been there? They'll never tell you on your face. कभी वो आपके मुंह पे नहीं बताएंगे सच्चाई। मैं कैसे गाया? बहुत अच्छा, लता मंगेशकर के बाद आपका ही नंबर है। God bless लता मंगेशकर. परमेश्वर उन्हें आशीष May दे, God give her good health. परमेश्वर अच्छी सेहत उनको दे। Now, why don't people tell you up front? और लोग क्यों सच्चाई आपके मुंह पे नहीं बोलते? सच्चाई को लेने की आप में क्षमता नहीं है। You're so used to lies. झूठ के इतने आदी हो गए हैं आप। How was my food? Very good. कैसा था मेरा खाना? बहुत अच्छा। And you'll go say, नमक भी नहीं उसमें. May sound funny, ये मजाकिया लगता है, but this is the reason why many of us, I said us, not you, are deceived. लेकिन यही कारण है कि बहुत सारे हम में से बहुत सारे भ्रम Please में फंस गए हैं। listen to what I'm saying. और ध्यान से सुनिए जो भाई अभी कहने वाले हैं। Listen to what I'm saying. जो मैं बोल रहा हूं आपको बहुत तकलीफ से बचाएगा, ध्यान देना. Please listen carefully. Please listen. I'm speaking by the Spirit now. I know that. आत्मा के द्वारा बोल रहे हैं। People get scared to tell you something लोगों को डर लगता है कुछ बताने के लिए आपको, because क्योंकि you're deceived आप भ्रम में हैं and you'll not listen. और आप सुनेंगे नहीं। But when you get close to God, लेकिन जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, the Lord Himself will speak to you. प्रभु खुद आपसे बात करेगा। Wait, ठहरिए, बेटा तू जो जिसके साथ जा रहा है वो सही नहीं है। But Lord, नहीं बेटा, it's not right. It's not right. It's not right. You see, when you really get close to God, देखिए जब आप सचमुच प्रभु के करीब आते हैं, He will start talking to you in these areas. वो ये बातें आपसे बोलने लगेगा। बेटा, what you're doing बेटा जो तुम कर रहे हो is not right. सही नहीं है। He will start talking to you, and He will not only start talking to you, He will show you, and you know it is from God. और वो आपसे बात करने लगेगा, और सिर्फ वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपको दिखाएगा भी, और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर खुद बोल रहा है। The moment you see a person acting crazy, walking in deception, know that this person is not hearing from God. और जिस पल आप देख लेते हैं कि एक व्यक्ति जो अजीब बर्ताव कर रहा है और वो भ्रम में फंस चुका है, देखिए वो परमेश्वर की नहीं सुन रहा। परमेश्वर से उसको सुनाई नहीं देता है। You see David, देखिए दाऊद when he slept with somebody else's wife, जब किसी और की पत्नी के साथ वो सोया, he was not hearing from God. फिर वो परमेश्वर की नहीं सुन रहा था, Come on. He was hearing the devil's voice. He was saying, वो शैतान की आवाज सुन रहा था। अरे कुछ नहीं होता है, सब लोग कर रहे हैं, चल चल, तू अकेला है, lonely lonely, देख म्यूजिक भी डाल, lonely. He's saying, अरे सब लोग कर रहे हैं, everybody. And he went, and then God in His mercy sends a prophet called Nathan.
फिर उसके बाद देखते परमेश्वर अपनी दयालुता दिखाकर अपने भविष्यवक्ता नातान नबी को भेजता है। At that point, और उस समय David says, दाऊद ने कहा, oh, I'm not hearing from God. ओ मैं परमेश्वर की ओर से नहीं सुन रहा But था, let me hear it from the man of God. लेकिन परमेश्वर के जन की ओर से मैं सुनता हूं। That's what saved David's life. इसी ने दाऊद की जिंदगी बचा लिया। May it save your life. ये आपकी जिंदगी में बचाए। Somebody raise your hand and receive it right now. कृपया हाथों में ग्रहण करें इस वक्त In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I want to tell all the men, और सभी मर्दों से मैं कहना चाहता हूं, if you cannot control your passion, get married, brother. अगर आप देखिए अपने जुनून पर काबू नहीं रख पा रहे तो शादी कर लीजिए। Those who are married men, और जो शादीशुदा लोग हैं, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, if you are get close to God. परमेश्वर के करीब आए। This is for the women also. ये महिलाओं के लिए भी लागू As होती a है। pastor, I need to speak to you. There are some things that are acceptable. There are some things that are not acceptable in the word. Go for the word. ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे ग्रहण किया जा सकता है, ऐसी कुछ चीजें जो ग्रहण के योग्य नहीं है। वचन के मुताबिक वचन में जाएं। When you get close to God, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, you cannot be deceived. आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। The Bible says to each man his way is right. और देखिए हर एक इंसान सोचता है उसका रास्ता सही है। मैं वो ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। तू जो बोल रही है सही है, अपने तरीके से तो सही है, लेकिन कभी खुदा के पास गई कि खुदा क्या बोलता है? You see, the moment you see a person acting stupid, a person acting funny, not in line with the word, know this, that that man or that woman is not close to God, not hearing from God. और जब कोई व्यक्ति जो बेतुका और एकदम अजीब सा बर्ताव कर रहा है, जान लीजिएगा कि वो भ्रम में फंस चुका है और वो परमेश्वर करीब नहीं है, ना ही परमेश्वर की ओर से कुछ सुन पा रहा है। देखिए यहाँ Whenever you see a man, whenever you see a woman acting crazy, acting stupid, acting not in line with the word of God, know this. जब कभी आप किसी मर्द को या किसी औरत को ऐसा अजीब सा बर्ताव करते हुए देखते हैं, बेवकूफी का बर्ताव करते हुए देखते हैं, जान लीजिएगा That person is not close to God. वो व्यक्ति परमेश्वर करीब नहीं है। This is what I'm talking about. यही तो बात है जो मैं बता रहा हूं। Many of your issues will be resolved when you start hearing God. और जब आप परमेश्वर की आवाज सुनने लगेंगे, बहुत सारे आपके मामले खुद ब खुद सुलझने लगेंगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे लड़की दे। बाबा लड़की मिलने के बाद जो बहुत कुछ सीखना है तुझे। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे दे 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 दे, बोले ले ले, लेकिन संभाल के रख ले। How true, that's true. कितनी सच्चाई इसमें, यकीनन See, सच्चाई this है। is the point, brother. देखिए यही तो मामला है। It's not enough. It's not enough. It's not enough. प्रभु मुझे बच्चा दे। बच्चा आने के बाद क्या सब स्टोरी निकलता है वो मालूम है तेरे को? Do you know? Do you know? Yes. You have to learn. आपको सीखने की जरूरत है। And that place of intimacy with God is where you will be away from deception. परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता के स्तर में जब आप आते हैं तो भ्रम से आप दूर रहेंगे। When you have a fight at home, जब घर में आपके लड़ाई झगड़ा होता है suddenly Susie is acting very cute now. और अचानक देखिए सूजी बड़ा अच्छा बर्ताव करने लग जाती है। Hello. You're looking very sad today. Yeah, you're the only one who's speaking comfort in my life. I don't know where the Holy Spirit is actually. No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, That's Delilah's spirit. This is a deceiver. वो दलीला की आत्मा है, भ्रम की आत्मा जो फंसाने आती है। I want to warn the men. और जो मर्द लोग हैं मैं उनको चेतावनी देता हूँ। Every time we have some issues with our wife, some thoda, you know, always Susie shows up, Sheila shows up. I don't know from where. Hello, are you there? And I want to talk to the women. You women are very smart people. You women are very creative people. But you are softies. You can be easily manipulated sometimes. You need to hear from God. और महिलाएं आप बड़ी होशियार है, बुद्धिमान है, लेकिन आप बड़ी कोमल होती हैं। आपको परमेश्वर से सुनने की जरूरत है। Everybody who puts your hand on your shoulder is not your mentor. I want to tell you that. How many of you listening right now? हर कोई मर्द जो आपके कंधे पर हाथ रखता है वो आपका गुरु नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ You need fathers, not just anything. You need आपको पिता fathers की in the जरूरत है, बस spirit किसी और की ऐसी ही नहीं who will not abuse you. जो आपका शोषण नहीं They करेगा। will not see you as a piece of flesh. They will see God's woman inside of you. Hallelujah. जो Come on, somebody. आपके असना का जरिया नहीं देखेगा, लेकिन वो देखेगा कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। If you're already married to a man, and if God has been speaking to you, you will never push, you will never disrupt something. You will hold on somebody. अगर आपकी शादी पहले ही हो गई, ये परमेश्वर आपसे बोला, तो आप भ्रम में देखिए फंसेंगे नहीं, आप थामे रखेंगे। What is going on nowadays in the church is deception. Deception. इन दिनों में कलीसिया में क्या चल रहा है? भ्रम बहकावा जो है वो चल रहा है। How do you create? Everyone say, intimacy with God सभी लोग कहे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता will keep me from deception. मुझे भ्रम से बचाए रखेगी। I went to a church. कलीसिया में गए थे
I met some of the leaders कुछ अगुवों से मिले after the meeting. सभा के बाद में। बोले पास्टर कैसा है? मैं बोला अंदर शकर बरा किया अभी तू, और अभी बोलता है टाइम पास है, चलता है. Jesus loves me. Deceived. भरमाए गए हैं वे, Deceived. Drinking alcohol. शराब का सेवन कर रहे हैं। The Lord bless you, brother. प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई। बकड़िए क्या? बोले पास्टर प्लेन पे है ना मैं, इसीलिए चलता ना। तेरा बाप का पी, मुझे नहीं चाहिए। That's Satan's piss. I'm sorry, but it's true. One man of God saw it. I'm not going to put something on my mouth which prophesies to the world. I will not put something on my mouth that will bless my sister, my brother, my son, my daughter. You are deceived. I want to tell मैं सभी से कहना चाहता हूँ, this is the time to get close to God. ये समय आ चुका है कि आप परमेश्वर के करीब आ जाए।